खास राम भक्त जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूं, ये पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह जी हैं, जो राम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। और उनके साथ मेरा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखिए और बस आकलन कीजिए कि कौन समझ रहा है जनता और आस्था की बात। Joining me tonight, specially direct and exclusive, is the one and only Turbonator Harbhajan Singh, pride of India and today a politician as well. Thank you Harbhajan जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और देश सबसे पहले सवाल पूछ रहा है कि आपने एक वीडियो अपलोड किया है और आपने प्रधानमंत्री को कॉन्ग्रेचुलेट किया है राम मंदिर के ओकेजन पर। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, आपको 22 जनवरी का न्योता जो मिला है, आप जाएंगे? 22 जनवरी बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर उस दिन जो है वो खुलेगा सब भक्तों के लिए और सब जाएंगे। और मैं भी कोशिश करके वहाँ पहुँचूँगा उस दिन और दर्शन करके निहाल होऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। और मेरी भगवान में बहुत आस्था है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो वहाँ मेरी भी किस्मत ऐसी हो जाए कि मुझे भी जाने का मौका मिले, तो मैं वहाँ जाके नमस्तक होके सर झुका के अपने मन की जो भाव है वो भगवान राम के आगे रख सकूँ। आपने प्रधानमंत्री को इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के लिए आपने उनको मुबारकबाद भी दी है और उनके 11 दिन के उपवास अनुष्ठान के लिए भी आपने कुछ कहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस इशू को लेकर बहुत पॉलिटिक्स है, आप इसे कैसे देखते हैं? आर यू सीइंग द प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर ओपनिंग अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स? ऑफ कोर्स ये इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही है कि इसको तो पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जो है वो सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं है। तो एटलीस्ट ये इस चीज़ को तो पॉलिटिक्स से दूर रखिए कि धर्म जो है वो अलग चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और राम भगवान की बनाई हुई ये सारे जी सृष्टि है जो उन्होंने रची हुई है, उनके चलते हुए हम सब ऐसा जीवन जो है अच्छा जी रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकली बातें हो रही हैं, वो चाहे मंदिर को लेके हो रही हों या किसी भी धर्म को लेके हो रही है, ये मैं उससे बहुत दूर हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए धर्म जो है वो सबसे एक अलग चीज़ है, ऊपर की चीज़ है। चाहे मैं सिख फैमिली में जन्मा हूँ, बट सिख फैमिली के साथ साथ हमारा हमेशा ये है कि हर धर्म का जो है वो आदर सम्मान करिए। मैं गुरु नानक साहब से लेके भगवान राम, शिव भक्त हूँ। मैंने देखिए टैटू भी करवा रखा है। तो ये तो अपनी अपनी आस्था है। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए, ये तो मेरी सोच है जी। हरभजन जी, ये तो आपने गूगली बोल कर दी। गूगली इसलिए क्योंकि अब आप पॉलिटिशियन भी हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो इंडिया अलायंस है उसे बहुत रिजर्वेशंस हैं इस प्राण प्रतिष्ठा और 22 जनवरी को लेके। इसलिए मैं सवाल बार बार आपसे यही पूछ रही हूं कि क्या इसमें जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि अब आपका जो कैप है सिर्फ क्रिकेटर का कैप नहीं है, दैट हैट इज आल्सो अ पॉलिटिशियंस हैट। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह की पॉलिटिक्स से शायद दूर रहना चाहिए? देखिए, मैं इस पॉलिटिकली चीज़ों को उतने शायद अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ जितना पॉलिटिकल लीडर जानते हैं। बट मैं एक भक्त होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते ये ज़रूर जानता हूँ कि हमारे मन में जो भाव है या जिस प्रकार का जीवन हमें मिला हुआ है, ये तो किसी तो परमात्मा की बख्शीश है। तो आज राम मंदिर बनने जा रहा है। मैं तो मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ। ये मेरी एक अपनी आस्था है। मैं जहाँ जहाँ जिस शहर में गया हूँ मुझे वहाँ प्यार मिला है, और जहाँ वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर या गुरुद्वारे होते हैं या मस्जिद होती है, मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ, नमस्तक होता हूँ। तो पॉलिटिकल चीज़ों से देखिए धर्म को दूर रखना चाहिए। और
पार्टी का मुझे तो कोई मैसेज नहीं है कि आपने ये बधाई क्यों दी, क्योंकि ये तो सबके लिए बधाई वाली बात है। राम मंदिर खुल रहा है अयोध्या में, भगवान राम आए थे, दिवाली के बाद वहाँ दीपावली इतनी बढ़िया हुई, और मैं तो कह रहा हूँ 22 तारीख को भी दिवाली होनी चाहिए, और बहुत बड़ा दिन है। आपके लिए राम क्या है? राम सत्य है, और सत्य की जीत होती है। और हमने छोटे होते से जब से रामायण देखी है या फिर सुनी है चीज़ें, पढ़ी हैं, तो तब से वो बिलीफ है राम सत्य है। और हमारी गुरबानी में राम नाम का कितना जाप हुआ है, कितना बार राम नाम के बारे में लिखा गया हो, क्योंकि राम तो फिर सबके हैं ना। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने बहुत कुछ लिखा है राम के बारे में, लेकिन कुछ लोगों ने तो राम को काल्पनिक बता दिया था। नहीं, देखिए आप कुछ लोग तो अपने घर में जब शादी होती है ना, तो उसमें भी नहीं जाते हैं, उसमें भी लड़ने लग जाते हैं कि उसको शगन क्यों ज़्यादा दिया, उसको खाना मिला, इसको नहीं मिला। वो उनकी आदत होती है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं पॉजिटिव देखता हूँ इस सब चीज़ों में कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, हमें खुशी मनानी चाहिए, ये सब चीज़ों को असाइड रख के, और उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। और लोग क्या कहते हैं वो तो कहते रहेंगे। आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर राम मंदिर के उद्घाटन का कोई असर पड़ेगा? ये सब देखिए, ये पॉलिटिकल, मैं कह रहा हूँ, चीज़ें साइड में रख के अगर बात करें तो उसका कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, अगर हम उस चीज़ को लेके सोचना शुरू कर देंगे तो जितना मुंह उतनी बातें हैं। तो मैं तो उस मामले में मैं यही कहूँगा कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके ऊपर अगर हम बात करें, अगर वहाँ जाएं, मत्था टेकें, आशीर्वाद लें, बस उस पर अगर स्टिक करें तो बस। कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने शंकराचार्य जी, द्वारकाधीश के शंकराचार्य जी पे भी टिप्पणी कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो कांग्रेस के नेता ने कह दिया है शायद शंकराचार्य जी पर ईडी का कोई डर है और प्रेशर है। इस तरह के कमेंट्स, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि शायद मैं बहुत छोटा हूँ ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, बट मेरी समझ ये कहती है कि जहाँ भगवान का नाम आता है वहाँ ये पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। हरभजन जी, आपने इंडियन टीम के पहले के या अभी के किन्हीं खिलाड़ियों से बातचीत की है? What is the general feeling if you have spoken to any of them? No, I have not spoken to any of the cricketer, and I am sure कि जैसे मैं खुश हूँ वैसे हर भारतवासी खुश है। तो अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है। चलिए, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जिन्हें इनविटेशंस गए हैं, शायद वो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। लेकिन हरभजन सिंह जी, जिस भाव से आपने राम की भक्ति और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था दिखाई है, मुझे लगता है इट शुड हैव अ कामिंग इफेक्ट। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शांत स्वभाव से और हर्ष और उल्लास की भावना जरूर आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी and all the very best. Hope to see you in Ayodhya on the 22nd of January. शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री अकाल।